हेलो फ्रेंड्स, होम से रूबी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की एकदम खिली खिली खिचड़ी, जिसमें सारे दाने अलग अलग रहेंगे और स्वाद भी बहुत ही बेहतरीन होगा, जिसे आप व्रत में या ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। और इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है, तो पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखें और आप भी बनाएं खिले खिले हुए साबूदाने की खिचड़ी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप साबूदाना और इसको अच्छे से प्रॉपर 1-2 पानी क्लीन करके और इसको भीगने के लिए रख देंगे। जितना साबूदाना लिया है उतना ही पानी डालेंगे और इसको 3 से 4 घंटे तक भिगा के रख देंगे। अब 2 मीडियम साइज के आलू लेंगे और इसके छिलके हटा के और इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में हल्के मोटे मोटे काट लेंगे। और 2-3 हरी मिर्च को मैंने ऐसे एकदम बारीक कट कर लिया है। आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और 2-4 कड़ी पत्ता लिया है तड़के के लिए। और अब आधा कप मूंगफली को ऐसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको अच्छे से जब हल्का हल्का ऐसे चटकने लगना, आवाज आने लगे, तब ऐसे बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके और मिक्सर के जार में डाल के और इसको ऐसे दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल ना बारीक करना है, ना ही ज्यादा खड़ा रखना है। इसमें ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है और इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। जैसी आपकी क्वांटिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग। वैसे साबूदाने की खिचड़ी में ज्यादा घी या तेल नहीं लगता है। आप चाहे तो इसको तेल में भी बना सकते हैं, बट यदि व्रत के लिए बना रहे हैं तो घी में ही बनाएं। और अब इसमें डालेंगे तड़के में थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग। और ऐसे जब हल्का चटक जाए ना, बिल्कुल जीरे को जलाना नहीं है, तो अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और कटा हुआ आलू भी इसमें डाल देंगे। और आलू को ऐसे ध्यान रखिए कि ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, ज्यादा पतला भी नहीं करना है और ज्यादा बड़े मोटा भी नहीं करना है। और अब इसमें डाल देंगे अपना कड़ी पत्ता और इन सबको डाल के और अच्छे से प्रॉपर चलाते हुए इसको पका लेंगे। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट तो लगेगा ही और इसको ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब देखिए ऑलमोस्ट पक गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। ऐसे साबूदाने की खिचड़ी में हल्दी नहीं डालते हैं, बट मैं थोड़ा सा डालती हूँ, मतलब 1 पिंच डालना है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा पाउडर। और अब इसमें डाल देंगे अपना जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, पिसा हुआ मूंगफली। उसको भी डाल के और प्रॉपर इसके साथ आलू के साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बस 2 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे मीडियम आंच पे ही। अब आलू और मूंगफली एकदम प्रॉपर सब मिक्स हो गया है, तो अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यदि आप व्रत में बना रहे हैं तो सेंधा नमक का यूज करें। और इसको डाल के नमक के साथ प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे अपना भिगाया हुआ साबूदाना। देखिए साबूदाने कैसे एकदम प्रॉपर फूल गए हैं ना अच्छे से, और ज्यादा गीला भी नहीं हुआ है। तो इसलिए इसमें ना पानी का ना खास ध्यान रखिएगा। यदि साबूदाने अच्छे से भीगेंगे तभी खिचड़ी अच्छी बनेगी, एकदम खिले खिले। नहीं तो ज्यादा पानी हो गया ना तो एकदम चिपकने लगता है। और इसको डाल के और इसको प्रॉपर 1 से 2 मिनट तक ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए कैसे एकदम सारे दाने खुले खुले दिख रहे हैं ना। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। ऐसे आप चाहे तो इस जगह पे थोड़ा सा, यदि आपको टमाटर पसंद है तो टमाटर भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा साबूदाना खिचड़ी एकदम कितना खिला खिला बन के तैयार हुआ है ना। तो आप ना इसको ना भिगाने में, इसका जो मेन टेक्निक है ना वो भिगाने में ही है कि आप मतलब कैसे पानी का एकदम बैलेंस प्रॉपर बराबर रखेंगे ना, तो एकदम ऐसा ही बनेगा। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो देखिए हमारा साबूदाना खिचड़ी एकदम बन के रेडी हो गया है। तो आप भी एक बार ऐसे जरूर ट्राई कीजिए। और खाने में इतना सिंपल और इतना टेस्टी लगता है कि मतलब पूछिए ही मत। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं या कभी रात में लाइट डिनर करना हो ना तो उसमें भी खा सकते हैं। हम लोग तो अक्सर कभी कभी बाहर से कुछ खाए रहते हैं तो हल्का खाना होता है तो ये बना लेते हैं, और इतना हल्का और इतना टेस्टी लगता है। और आप लोग तो देख ही रहे कि तेल मसाला तो बिल्कुल इसमें है ही नहीं। तो आप एक बार ऐसे जरूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से। और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज के लिए हमसे रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।